गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37 और आज डेट है 28 सितंबर 2020 और हमारा आज का टॉपिक है हीरोन का सूत्र। बेटा, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जाना था। हमने एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था और हमने ये बात करी थी कि अगर कभी हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है और उसमें हम किसी भी तरीके से उसके लंब की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर सकते, तो ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेटा हम हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पिछली वर्कशीट में आपने जाना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ठीक है, लेकिन अगर कभी आपको लंब ना मिले, सरलता से लंब नहीं मिल सकता और आपके पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई होगी, तो आप हीरोन के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने में। ठीक है, तो अब यहाँ मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज ए बी सी इस तरीके से आपको दिया हुआ है, जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ दी हुई है ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर और सी सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसका जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। ठीक है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो कभी भी जब भी आपको हीरोन सूत्र इस्तेमाल करना होगा तो हमेशा आपका स्टेप नंबर 1 होगा उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना, यानी कि S निकालना है सबसे पहले। ठीक है, फिर हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट में एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा हीरोन सूत्र है, जहाँ एस क्या है? हमारा अर्ध परिमाप। एस क्या है? अर्ध परिमाप। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास एक त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, जिसकी पी क्यू भुजा की लंबाई है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर भुजा है 15 सेंटीमीटर और पी आर भुजा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास तीनों भुजाओं की लंबाई है, तो सबसे पहले हमने एस निकालना है, यानी कि अर्ध परिमाप, जो क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग बटे में 2। तो 13 + 14 + 15 बटे में 2। ठीक है, जो उसकी तीनों भुजाएं आपको दी हुई थी उन तीनों को जोड़ा और उसके बटे में 2 लिख दिया। तो जोड़ने पर हमें उत्तर मिला 42 बटे में 2। काटेंगे तो हमें कितना मिल गया? 21। अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब इस फॉर्मूले में हम सबका मान रख देंगे। एस की जगह हमने लिखा 21, ब्रैकेट है, ब्रैकेट एस माइनस ए, यानी कि एस की जगह आएगा 21 माइनस ए, यानी कि पहली भुजा की लंबाई कितनी थी? 13, तो यहाँ आ गया 13। फिर 21 माइनस बी, बी की जगह हम कितना लिखेंगे? 14, दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है? 14। एस माइनस सी, यानी कि 21 माइनस तीसरी भुजा कितनी है? 15। ठीक है बेटा, तो अब हमने देखा ये हमें क्या मिला? 21, कोई निशान नहीं है, यानी कि यहाँ गुणा का निशान है। 21 में से 13 घटाया तो हमें मिला 8, 21 में से 14 घटाया तो हमें मिला 7 और 21 में से 15 घटाया तो हमें मिला 6। ठीक है, अब जब आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, आपको इसको हल करना है, तो आप क्या करेंगे? आप गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और फिर 2-2 के जोड़े बनाइए और जो जो जोड़े में से बाहर निकलाएगा आप उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम 21 को देखते हैं। 21 के गुणनखंड हुए 3 गुणा 7। ठीक है, 3 सत्ते 21। अब है 8, 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गए 8 के गुणनखंड। ठीक है, फिर है गुणा में 7, तो 7 के गुणनखंड तो 7 ही रहेंगे, आप 7 को तो नहीं तोड़ सकते हो। गुणा 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। ठीक है, हमने सबके क्या कर लिए? गुणनखंड कर लिए। अब हम जोड़े बनाते जाएंगे। हमने देखा 3 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 3 ये रहा, 1 ये रहा। ठीक है, तो 1 3 हमारा बाहर आ गया सबसे पहले। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 7 का भी जोड़ा बन रहा है, 1 7 ये रहा, 1 7 ये रहा, तो 7 भी बाहर आ गया। इसके बाद हमने देखा 2 का एक जोड़ा ये बना, तो 1 2 लिख दिया।
अभी इसके अलावा दो बच रहे हैं, इनका भी जोड़ा बन गया, तो ये वाला 1 2 भी बाहर आ गया। तो हमने देखा सभी संख्याओं के जोड़े बनते गए, तो हर एक जोड़े में से एक एक संख्या वर्गमूल से बाहर आ गई। ठीक है, अब हम इनको गुणा करेंगे। 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, है ना बहुत आसान सा। फॉर्मूला बहुत आसान है। सबसे पहले आपने एस निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़कर बटे में 2 लगाना है, और फिर हीरोन का जो सूत्र है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये बहुत ही आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में भी ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं आप जल्दी से। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें अनुपात जो है, भुजाओं की लंबाई अनुपात में दी हुई है, तो यानी कि ये एक कॉमन चर से गुणा हो रही है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या ले लेंगे? 12y, दूसरी भुजा हो गई 17y और तीसरी भुजा हो गई 25y। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि परिमाप बराबर 12y प्लस 17y प्लस 25y। और क्वेश्चन में हमें परिमाप पहले से दिया हुआ है कि परिमाप कितना है? 540, यानी कि 540 किसके बराबर आ जाएगा? इन तीनों y वालों को, 12y 17y और 25y, इसको जब जोड़ा तो हमें कितना मिला? 54y। तीनों ये जुड़ जाएंगे ना, तीनों एक ही चर वाली संख्याएं हैं, तो ये तीनों जुड़कर कितनी आई? 54y। और ये किसके बराबर होंगी? 540 के परिमाप के बराबर होगी। तो y का मान हमें कितना मिल गया? y हमें मिल गया 10। तो इसका मतलब जो हमारी पहली भुजा है, जिसका लंबाई कितनी थी? 12y, यानी कि 12 गुणा y की जगह हमने लिख दिया 10, 120 सेंटीमीटर। पहली भुजा की लंबाई कितनी हो गई? 120 सेंटीमीटर। फिर है 17y, दूसरी भुजा, यानी कि 17 गुणा y की जगह हमने लिखा 10, तो कितना आ गया? 170 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से तीसरी भुजा थी 25y, यानी कि 25 गुणा 10 बराबर आ गया 250 सेंटीमीटर। आप यहाँ देखो चेक भी कर सकते हो, 120, 170 और 250, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको 540 मिल रहा है जोड़ने पर। ठीक है, तो इसका मतलब आपने एकदम सही करा है। अब हमसे कहा गया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। S बराबर अर्ध परिमाप, परिमाप बटे में 2 ही तो होता है, और परिमाप था 540, है ना। परिमाप कितना था? 540, तो इसलिए 540 बटे में 2 काटा, तो ये कितना आ गया? 270। अब क्षेत्रफल निकालना है तो वापस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख दी। S की जगह लिखा 270, ब्रैकेट में S माइनस ए, यानी कि 270 माइनस ए की जगह आ गया 120, 270 माइनस बी 170। ठीक है, दूसरी भुजा थी 170, इसी तरीके से 270 माइनस 250। अब इसको हल करेंगे, 270 का 270 गुणा, इन दोनों को घटाया तो कितना मिला? 150। ठीक है, 270 में से 170 घटाया तो हमें कितना मिला? 100। 270 में से 250 घटाया तो हमें कितना मिला? 20। ठीक है, अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं ताकि हम जल्दी से अपना आंसर निकाल सकें। ठीक है, तो जब आप इसके गुणनखंड कर रहे हो तो सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहा है 100। 100 किसका वर्ग होता है? 100 10 का वर्ग होता है। ठीक है, इसको आप 10 गुणा 10 लिख सकते हो। पहले हम इनको सिंपल कर लेते हैं। 270 से 3 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 3 3 तिया 9, 9 तिया 27। संख्या क्या थी? 270, यानी कि अभी 10 और चाहिए, तो आप सीधा 10 भी लिख दो क्योंकि आगे हमें 10 मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद 150, 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, 15 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से, इसलिए हमने 10 लिख लिया। ठीक है, 100 के तो हम जानते ही है, 10 गुणा 10। ठीक है, अब 20 के करेंगे। 20 के कैसे कर देंगे? 10 2 गुणा 10, 2 दाम 20। ठीक है, हमने सबको 10-10 में ही तोड़ लिया, इसलिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब ये एक 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया। एक 3 यहाँ भी है, एक 3 यहाँ भी है, वापस एक 3 का जोड़ा बना तो 3 बाहर आ गया। ये वाले 10 और इस वाले 10 का जोड़ा बन गया,
तो 10 बाहर आ गया। ओके, आगे देखते हैं, इस वाले 10 का और इस वाले 10 का भी जोड़ा बन गया, तो 10 बाहर आ गया। अब क्या बचा, एक 10 और ये 2 और 5, ठीक है। अगर आप इस 10 के भी गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 5 ही हो जाएगा, यानी कि वापस हमारे को क्या मिला, बाहर एक 10 मिल गया, ठीक है। तो अभी हो गया 3 तिया 9 और 10 गुणा 10 हो गया 1000, यानी कि गुणा करने पर हमारा उत्तर कितना आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप है 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कभी भी ऐसा होगा तो सबसे पहले हमें तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, ए बी सी, तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए ना। अब यहाँ देखो, हमें कह रहा है परिमाप आपको दिया हुआ है 30, ठीक है, और दो भुजाएं कैसी है, बराबर, समद्विबाहु है ना, ठीक है, और दोनों बराबर भुजाओं का मान है 12, यानी कि 12 पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा भी 12 प्लस तीसरी भुजा हमने मान ली y, बराबर हो गई 30। तो y का मान कितना आया, 30, 12 12 जोड़ा तो 24, यहाँ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो तीसरी भुजा की लंबाई आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब s निकालेंगे, s होता है अर्ध परिमाप, यानी कि 30/2 कितना आ गया, 15। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वापस s की जगह हम 15 लिखेंगे, a की जगह हम 12 लिखेंगे, b की जगह भी 12 लिखेंगे और c की जगह हम कितना लिखेंगे, 6। ठीक है ना, तो 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये हमारी तीसरी भुजा। तो अब इसको माइनस करा, देखो 15 का 15, 15 में से 12 गए तो 3 आ गया, 15 में से 12 गए तो वापस 3 आ गया, 15 में से 6 गए तो आया 9। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हो 3 तिया 9 होता है और ये 9 है, 9 का एक जोड़ा बन रहा है, तो एक तरीके से हमारा 9 बाहर आ गया, वर्गमूल में क्या बच गया, 15। ठीक है, 15 के अगर आप गुणनखंड करोगे तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और बहुत आसान लग रहा होगा। आगे देखते हैं, नीचे दी गई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, जिसकी लंबाई है 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, एस निकालना। एस कैसे निकालोगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर। हमेशा सबसे पहले आपने फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, जब आप एग्ज़ाम में भी करो, अपनी नोटबुक में भी करो। तो एस बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो एस कितना आ गया, तीनों को जोड़ो, 11 जमा 13 जमा 8, 11 जमा 13 जमा 8 बटे में 2। ठीक है, तो 13 और 11 हो गया 24, 24 और 8 हो गया 32, यानी कि ये हो गया 32 बटे में 2, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 16। तो आपने s का मान निकाल लिया 16। अब आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख दो, 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8, 16 माइनस 13। ठीक है, फॉर्मूले में ध्यान से वैल्यूज़ रखिए और इसको हल करिए, बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। दूसरा देखते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपके पास, तो इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास परिमाप है। ठीक है, यानी कि पहली भुजा हो गई 8 प्लस 11, तीसरी भुजा को हमने x मान लिया कि तीसरी भुजा हमारी कितनी है, x बराबर 32। तो अब ये हो गया 11, x क्या c ही मान लो, ठीक है ना, आपकी तीसरी भुजा है c, तो 11 और 8 हो गया 19, तो c हो गया आपका 32 माइनस 19। ठीक है, तो घटा दो इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो अब हमें तीनों भुजाएं मिल गई, पहली भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरी 11 सेंटीमीटर और तीसरी 13 सेंटीमीटर। ये तो वही बन गया, पहले वाला ही प्रश्न के जैसा हो गया अगर देखा जाए तो, है ना, ये तो वही इसी का ही आ गया। यहाँ ध्यान से देखिए बेटा, ये जो पहला डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बना कर दे दिया गया है। ठीक है, वैसे तो ये देना नहीं चाहिए था क्योंकि आपको खुद ही यहाँ तीसरी भुजा निकालनी थी। और ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ है ना, नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि आपको यहाँ इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बेसिकली 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको एक त्रिभुज दिया हुआ था,
जिसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। भुजाओं का मान है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। तो पहले एस निकालिए, तीनों भुजाओं को जोड़िए। 120 और 80 कितना हो गया? 200। 200 में 50 जोड़ा तो आया 250। तो हमारा एस आ जाएगा 250 बटे में 2 यानी कि 125। ठीक है, तो आपका एस का मान आ जाएगा इसमें 125। फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखिए एस की। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, इस तरीके से। ठीक है, और जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, 2 भुजाएं दी हुई है और परिमाप दिया हुआ है, तो आप पहले ये तीसरी भुजा निकालेंगे इस तरीके से एंड देन एस आपके पास 32 है तो आपका 16 आ जाएगा। इस तरीके से हल करके आप इसको सॉल्व करिएगा। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि बस एक ही फॉर्मूला है और जो कि बहुत ही आसान है। तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।